सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी आरबीआई पॉलिसी और कहीं ना कहीं हमारा रेट सेम ही रहा है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन लास्ट में कुछ नेगेटिव पॉइंट बोले उन्होंने, उस वजह से मार्केट में एक फॉल आया और काफी वॉलेटाइल मूव आए थे उस टाइम 10:30 बजे तक। इसलिए मैंने आपको कल मना करा था कि जो नया है या जिसने कभी ट्रेड नहीं करे इवेंट्स, उसको इवेंट ट्रेड नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करा था, 15,000 के आसपास का प्रॉफिट भी कमाया था और आज 10,000 का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट 36,000 तक गया था और उस 50,000 भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं 50,000 तो नहीं हुआ। वो 10,000 के आसपास आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं 10,000 भी बचाए हमने, ये भी बहुत अच्छी बात है। 20% के आसपास की रिटर्न है। 50 या 40,000 के आसपास का कैपिटल यूज करा होगा मैंने। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, देखो, ऑलवेज अनदर डे। अगर यही जो 36,000 से 60 या 70,000 हो जाता मेरा प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं आप लोग ही तारीफ करते। और अगर यहाँ पे 36,000 से 10,000 हो गया, लेकिन मैंने प्रॉफिट गवाया है, मैंने कोई कैपिटल नहीं गवाया अपना, प्रॉफिट में से ही रिस्क लिया था। लास्ट में भी कहीं ना कहीं 10,000 मेरे को बचाने थे, इसलिए बचा लिया, अदरवाइज मैं फिर से 36-37,000 के प्रॉफिट में आ जाता, क्योंकि लास्ट में 44,600 की पुट 30 रुपए से 60 रुपए के आसपास गई थी। अभी भी देखो ये 59 पे बंद हुई है, 60 रुपए थी। लेकिन मैं उस टाइम सोच रहा था कि अगर ये नहीं चलता है ट्रेड, तो ये 10,000 भी चले जाएंगे, तो एटलीस्ट 10,000 बचा लेता हूँ। अगर मैं ले लेता ट्रेड तो शायद ये 30,000 दोबारा हो जाता हमारा प्रॉफिट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉफिट में क्लोज हुए हो, तो ये एक आपको अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। और प्रॉफिट में क्लोज होने का मतलब ये नहीं कि अकाउंट में पैसे ही नहीं आ रहे आपके, आप यहाँ से ब्रोकरेज दे रहे हो, अकाउंट में पैसे आने चाहिए आपके। ठीक है। अब बात करते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में आज हमारे कोई भी लेवल नहीं आया, तो आप ये सोचोगे कि हमने फिर ट्रेड कैसे करा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि अगर हमारे लेवल्स नहीं आते तो मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में बताता हूँ आपको कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको 2 या 3 ट्रेड बताए थे, आज 2 ट्रेड बताए थे आई गेस। दोनों ट्रेड चले थे अच्छे खासे, उसमें आपको 30-40 पॉइंट मिले होंगे ऑप्शन में, अगर आपने ट्रेड करे होंगे। ठीक है। फर्स्ट रेट तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, मैंने कल आपको एक एग्रेसिव लेवल बताया था, अगर आपको याद हो। हमारा सेफ लेवल था बैंक निफ्टी में 44,500 480 के नीचे ट्रेड करना था, टारगेट हमारे ये थे। और हमारा जो एग्रेसिव लेवल था, मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, तो इस स्विंग के नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेरा ट्रेड पहला वही था। अगर आप देखो, जैसे ही मार्केट में जब आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा था और जब ये बड़ी सी कैंडल दिखी, देखो एक्सपीरियंस चाहिए, पता चल जाता है। मैं मतलब सुना तो नहीं मैंने, लेकिन मुझे पता चल गया था कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला गया है। इसीलिए जो पूरी जो बाइंग की कैंडल है, सारी एक कैंडल ने इंगल्फ कर दी। तो जैसे ही मार्केट में ट्रेंड लाइन टूटी, जैसे लो टूटा, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। तो पहले पुट के ट्रेड में अच्छा खासे 15,000 के आसपास बन गए थे हमारे, अगर आपने मेरा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देखा होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट लिया। दूसरा ट्रेड मैंने कहा किया, दूसरा ट्रेड मैंने जो आपको भी बताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ रेंज बन रही है, 44,600 के नीचे अच्छा खासा मूव आ सकता है 100 पॉइंट का। तो जैसे ही मार्केट ये निकला, तो दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे था 44,600 के आसपास। तीसरा ट्रेड कहाँ था, तीसरा ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि 44,500 के आसपास आ गया है, थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। तो ये 15-20 मिनट रुक के जब ब्रेक करेगा, तो इस कैंडल पे ही ब्रेक करा। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ी और ज्यादा उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल से 44,500 को ब्रेक करा था। और ऑलमोस्ट कल भी कोशिश कर रहा था, आज भी कोशिश करी इसने, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मार्केट 275 तक आ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं आया। इसलिए मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। इस पॉइंट पे हमारा कुछ 30,000 के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन लास्ट में फिर से अगेन जैसा डेली हो रहा है मेरे साथ, जीरो टू हीरो आया ही नहीं। जीरो टू हीरो की वजह से ही हुआ। मैंने एक चीज और नोटिस करी, जीरो टू हीरो आजकल 3 बजे की बजाय 3:10 पे हो रहे हैं। 3:10 पे आई थिंक कल कल आई थिंक मिड कैप निफ्टी में 2:45 2:50 पे हो गया था। 2 रुपए की चीज 20 रुपए की हो गई थी। आज 3:10 पे 30 रुपए की चीज 60 रुपए की हो गई। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ इसमें मैनिपुलेशन हो रही है। 3 PM मूव में, 3 PM पे मूव नहीं आ रहा है नॉर्मली, मैं जो इतना देख रहा हूँ। बट नेवर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा एक नया दिन है, मार्केट हमेशा रहेगी। मार्केट की अच्छी बात यह है, आप उससे सीख सकते हो बस। अगर मेरे को लॉस भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लॉस भी मैं 4-5 हज़ार का ही करता, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं करता। लेकिन प्रॉफिट हमें बड़े लेने हैं, प्रॉफिट का ही मेरा हमेशा टारगेट रहता है, और वो बड़े प्रॉफिट एक्सपायरी पे ही बन सकते हैं। अदर देन एक्सपायरी पे इतना पॉसिबल नहीं होता। और आज प्रॉफिट बन जाता 50,000 का कहीं ना कहीं बीच में। मैं आपको बताऊं, जब मार्केट में ये रेंज के नीचे निकला था ना, तब भी मैंने एक बार पुट लेने की कोशिश करी थी, लेकिन मार्केट में ये सडन रिवर्सल आ गया, फिर से यहाँ हैमर बना दी लास्ट मिनट में, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से चला गया। अदरवाइज मैं कुछ आई थिंक 42,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा था मेरे को। उसके बाद लास्ट में 2-3 बार मैंने जीरो डोर खेलने की कोशिश करी, कॉल साइड खेलने की कोशिश करी कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, वो ब्रेक नहीं करा, एकदम रेड कैंडल आ गई। पुट साइड करने की कोशिश करी तो पुट साइड नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये 3 बजे के आसपास मैं 3-4 एक्सपायरी से नोटिस कर रहा हूँ, चाहे सेंसेक्स हो चाहे मिड कैप हो, ये साइडवेज कर रहे हैं आखिरी 10-15 15-20 मिनट में 3 बजे के बाद, और फिर 10 मिनट बाद 3:10 के आसपास को मूव आ रहा है। तो लेट्स सी, कल एक सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हो सकता है कल हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। बट हम बात करते हैं आगे की। तो बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स की बात करें अगर, तो लेवल्स के हिसाब से 44,890 के लिए शॉर्ट करना था। एक बार भी आपका ट्रेड बना नहीं है कहीं भी, अगर आप ध्यान से देखो। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था इस पे, यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनी थी, इसका रिवर्सल वाला लाइक पैटर्न इस पे बन जाता था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे क्लोजिंग हुई कैंडल की, जैसे मैंने कहा था क्लोज होनी चाहिए अगर आपको लेवल्स को ट्रेड करना है, टारगेट के लिए बैठना है आपको। स्कैल्पिंग के लिए नहीं बोल रहा, स्कैल्पिंग तो क्विकली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका अभी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना। तो लेवल्स के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बना। बट हाँ, अगर आपने आरबीआई पॉलिसी, अगर आपने पहले ट्रेड नहीं करी है और आज ट्रेड करी होगी, मान लो आपने ब्रेकआउट देख के, ये ब्रेकआउट देखा होगा आपने क्लोजिंग का, और यहाँ बाय कर लिया होगा, तो आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो गया होगा एक ही कैंडल में। ठीक है, तो ये होता है। अब बात करते हैं हम निफ्टी की।
निफ्टी में तो हमारे लेवल्स आए नहीं कोई भी, मार्केट 653 468 इसी के बीच में घूमता रहा। निफ्टी में भी अगेन सेम चीज थी कि मार्केट में जब ये डे लो टूटा था तो आप ट्रेड ले सकते थे, और साथ में साथ निफ्टी कहीं ना कहीं 19 500 को होल्ड कर रहा था। तो मुझे एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं मार्केट 19 500 को 3 या 4 दिन से होल्ड कर रहा है, तो आज शायद टूट जाए एक्सपायरी पे, लेकिन आज नहीं हुआ ऐसा। अभी कल होने की पूरी संभावना है, और कल एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है जिस तरह के पैटर्न दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ सबसे पहले, तो बात करते हैं आगे की। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड चाहिए, क्योंकि कई बार लेवल्स नहीं आते हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेली चार्ट पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपको चीज देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, जिसकी नेकलाइन क्या आ रही है हमारी, नेकलाइन आ रही है हमारी सीधे सीधे ये जोन 44 400 के आसपास मान लो। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 44 500 400 के आसपास है। अदरवाइज मार्केट में 44 480 के आसपास जोन मान लो उसको, 80 या 44 450 मान लेते हैं इसको हम, 50 के आसपास। अब मार्केट यहाँ से क्यों नहीं जा पा रहा है बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये मार्केट में एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो मार्केट ने ब्रेकआउट कर रहा था काफी दिनों बाद। तो यहाँ पे बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो एक कैंडल भी इसके अंदर क्लोज हो गई तो मार्केट में 1 या 2 दिन में ये लेवल देखने को मिल जाएगा आपको 43 400 का। तो कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट का मूवमेंट कल भी आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपायरी की वजह से शायद आज रुक गया, लेकिन कल ये हो सकता है। एक हेड एंड शोल्डर तरीका हो गया, और जब ऐसा होता है तो टारगेट हमारा कितना रह सकता है, टारगेट हमारा इतना रह सकता है। देखो यहाँ पे सीधे सीधे 1300 पॉइंट है, अगर मैं 1300 को 26 से करूँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हमें 43 300 43 400 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब कल भी हो सकता है 500 600 पॉइंट का कल ही फॉल आ जाए। अब यहाँ पे ये भी देखो 3 दिन की क्लोजिंग 4 दिन की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग करा है बैंक निफ्टी है ना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, अब मेन है कि 44 500 के नीचे ये सस्टेन करे। अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेवल जो मार्क करूंगा आज का, तो मैं मार्क करूंगा 44 480, जो मैं मार्क कर रहा था, या आज का लो मार्क कर लेते हैं सीधे सीधे, ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। और अगर मेरे को बाय करना है बाइंग के लिए, तो बाइंग के लिए यहाँ पे अभी तो कोई लेवल नहीं दिख रहा है डेली चार्ट पे, लेकिन इसके नीचे अगर मेरे को टारगेट देखना है तो टारगेट यहाँ पे भी एक मेरे को ब्रेकआउट जोन दिख रहा है, यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। बाकी भी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं स्पेसिफिक। तो अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बट कल एक बड़ा ट्रेंडिंग डे हो सकता है, जो मुझे लग रहा है ब्लैक फ्राइडे हो सकता है कल कहीं ना कहीं। इसको ऊपर करते हैं। बट इसके लिए मार्केट को एक ये भी चीज है कि मार्केट कहीं ना कहीं बीच में गैप अप ओपन ना हो, फ्लैट ओपन हो और उसके बाद तोड़े, तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पे देखो सेलिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, सेलिंग सीधा सीधा, मैं इसको थोड़ा सा लो कर लेता हूँ। 444 400 हम डे लो को ही नीचे रखेंगे। काफी लोग आपको लेवल देंगे ये वाला 480 400 पे, बट मैं बोलूंगा आपको 414 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन, जो कि आता है आपका 280 के आसपास का, ऑलमोस्ट 120 या 125 पॉइंट के आसपास का ट्रेड है। और इसके पीछे जाते हैं हम, अगर जाके यहाँ पे देखो काफी पीछे जाना पड़ रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या कौन सा हमारा नेक्स्ट टारगेट आ सकता है। यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट स्विंग हमारे पास ये आ रहा है सीधा सीधा, नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा बनता है 44 200 के आसपास का, या ठीक है। ये दो टारगेट हो गए। अब इसके नीचे भी निकलता है, मान लो कोई बड़ा ट्रेंडिंग डे हो जाता है, तो यहाँ पे देखो काफी अच्छा खासा सपोर्ट है, रेसिस्टेंस था पहले, तो इसके नीचे मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है। फिर भी आप थोड़ा सा अगर और नीचे जाना है आपको, 44 100 या 44 150 तक का टारगेट रख सकते हो। बट मेरे हिसाब से दो टारगेट इनफ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 100 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं इंटरडे में, तो आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो आप अच्छी खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, बाइंग के लिए अब जाते देखते हैं। देखो बाइंग के लिए अगेन अब क्या हो गया, अब बाइंग के लिए ये जो जोन है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, अब यहाँ पे देखो एक बार ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं इस जोन पे, तो कहीं ना कहीं 45 हजार के ऊपर एक जिस भी दिन निकलेगा उस दिन स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी कम से कम 300 400 पॉइंट की। तो अब ये चीज कल होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात है। कल मार्केट इसके यहाँ पे गैप अप ओपन होना नहीं चाहिए। ये जो रेंज है मार्केट की, इसके बीच में कहीं गैप या आसपास ओपन हुआ तब इजी रहेगा हमारे लिए। अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो गया तब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है इसके बीच में बंद हो जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कल। ठीक है, फिर भी बाइंग के लेवल अगर हमें निकालने हैं मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर ही आता है, फिर भी बाइंग के लिए काफी वेट करना पड़ सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक जोन आपके पास ये बन रहा है बाइंग का 44 732 के आसपास का, या इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूंगा। अब मान लो उसका 44 780 के आसपास का, 80 भी नहीं, अब इसको मान लो 44 800। अब ये क्यों, अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेंज बन रही थी 2 3 दिन की, उसका मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर इसके नीचे आया, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। वैसे तो लेवल जो थोड़ा एग्रेसिव है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ एग्रेसिव लेवल तो ये है, आप 44 700 के ऊपर बाय कर सकते हो, तो थोड़ा आपको 70 80 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से 44 792 44 800 के ऊपर ही बाय करोगे, और टारगेट हमारा पहला यही 44 959 के आसपास का रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर भी 45 हजार 50 तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे हम अपना बाइंग का। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, रैली आती है, तो आप ट्रेल कर सकते हो उसको। मेरे हिसाब से ये टारगेट रहेंगे अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है। मान लो कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप हो गया मार्केट ओपन 44 700 800 900 के आसपास, तब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब जरा निफ्टी की। अब निफ्टी में तो आई थिंक हमारे आज के लेवल से काम कर देंगे, देख लेते हैं।
हाँ निफ्टी में तो आई थिंक हमारे लेवल बिल्कुल ठीक है। देखो मेजर मूवमेंट जो मैं आपको लेवल बताता हूँ वो मेन मूवमेंट होते हैं, मतलब ये टूटेगा तो मार्केट में बड़ा मूव आएगा। जैसे 468 के नीचे 384 सीधा टारगेट मिल जाएगा आपको, और 653 के नीचे 703 और 745 आपको इजीली मिल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं? देखो बाइंग के लिए मेरे को तो कुछ एडजस्ट करने के लिए नहीं दिख रहा इसमें। अगेन सेलिंग के लिए ये एडजस्ट हो सकता है कि आप यहाँ डे लो के नीचे कर दो 491, तो 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट मेरे हिसाब से आई थिंक लेवल हमारे ठीक है बिल्कुल, जो हमने कल लॉजिक देखा था कि कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में घूम रहा है, अभी भी आज भी रेंज में घूमा है। जब जिस भी साइड तोड़ेगा उस साइड अच्छा खासा मूवमेंट आ जाएगा। बट हाँ, इस रेंज के बीच में ही ओपन होकर करना चाहिए वो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो गया और 621 के बाद नीचे लगातार गिरता आ रहा है और 468 पे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते कभी हम। रिट्रेस होकर फिर नीचे जाएगा तब शॉर्ट करते हैं, या फिर यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो 15-20 मिनट होल्ड करे फिर नीचे जाए तब करते हैं। हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देख लेना। तो मार्केट में थोड़ा सा इजीनेस कम हो रही है जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ। मार्केट में कहीं ना कहीं जो क्लीन ट्रेड्स होते हैं, क्लीन ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे आज की बात करो अगर बैंक निफ्टी में, तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में आज क्लीन ट्रेड नहीं था। अगर ये जो ब्रेक हुआ था 19,450 हमारा, इसके नीचे मार्केट को अच्छा खासा आना चाहिए था। लेकिन ऑपरेटर्स हर जगह बैठे हैं आज की डेट में, उनको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो। उनको ये भी पता है कि जीरो ड्यूरो कैसे हो रही है, इसलिए वहां पे अगर आप देखो 5 या 6 एक्सपायरी से देख रहा हूँ मूव नहीं आ रहा है कोई भी। सो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। बाकी कल की एक्सपायरी देखते हैं कल क्या होता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप लाइव अपडेट्स के लिए, और वहाँ पे मैंने काफी अपडेट्स दी थी। अब आज ऑब्वियसली 36,000 का प्रॉफिट था, वो 10,000 का रह गया, बुरा लगता है, मुझे भी लगता है बुरा। लेकिन इतना बुरा नहीं लगाना अपने आप को कि आप ट्रेड ही ना कर पाओ अगले दिन, या आप उस चीज को सोच के ट्रेड करो, क्योंकि आपको फिर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मैं इस चीज को नहीं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं एक चीज और करने वाला हूँ, एक स्ट्रेटेजी है जिसको मैं 10 दिन तक टेस्ट करूंगा, फ्रंट टेस्ट करूंगा, उसमें 20,000 का कैपिटल यूज करूंगा मैं। और मैं उसका शायद लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी चैनल पे डालूंगा बहुत जल्दी। मैं शायद 15 या 16 अगस्त, मतलब 15 अगस्त के बाद वो चीज मैं 15 दिन आई थिंक उसको बैक टेस्ट करूंगा, उसका रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, उसको देखना कि उसमें आपको सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही लेने होंगे, आपका काम हो जाएगा दिन का। ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।